Hello everyone, I'm Inanhu, X-ray Information Technology from Government Polytechnic. In previous video, I have seen mobile system architecture. Now, in this video, we will see various mobile technology evolved with times. So, we will see one by one in detail. Okay. Now, these are the mobile technologies that was evolved with the time. So first is the 1G, then 2G, 3G and 4G. So G represent generation, first generation, second generation, third generation and fourth generation. So first generation wireless network are based on analog technology and they are used only for analog voice service. Okay. जो 1G का था उसमें वो एनालॉग बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस थी जिसमें सिर्फ एनालॉग वॉइस सर्विस या एनालॉग वॉइस सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होते थे। इसमें डिजिटल कुछ भी यूज़ नहीं होता था। फिर 2G आई। 2G क्या है? सेकंड जनरेशन। ये जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी है विच इज़ बेस्ड ऑन डिजिटल स्टैंडर्ड। This is the communication technology which is based on digital signal in which the analog voice signal is converted into digital signal and then it is transmitted over the network. Okay, so basically it is designed for voice only for call purpose, and as compared to 1G, 2G has better coverage capacity. Okay, so number of users in 2G is more as compared to 1G. Then I हमारी 3G, that is third generation network. Basically it is designed for voice with some data consideration, multimedia, text, internet. 3G में क्या हुआ, हम कॉल भी कर सकते थे, उसके साथ हम मल्टीमीडिया मैसेज भी सेंड कर सकते थे, इमेज भी दे सकते थे, कुछ वीडियो भी दे सकते थे, टेक्स्ट एंड इंटरनेट भी थोड़े एक्सेस कर सकते थे। बट इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या था? स्पीड का। 3G में जो थी वो स्पीड हम नहीं थी, तो फिर स्पीड वो जो डिसएडवांटेज था उसमें वो रिकवर करने के लिए फिर आया हमारा 4G, दैट इज फोर्थ जनरेशन, डिजाइन प्राइमरी फॉर डेटा। जो इंटरनेट एक्सेस था उसकी स्पीड इसमें इंक्रीज हो गई। फिर आईपी बेस्ड प्रोटोकॉल, दैट इज एलटी, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। हम मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस करते थे, यानी आईपी बेस्ड हमको एक आईपी एड्रेस दिया जाता था, उसके हिसाब से हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। और ट्रू मोबाइल ब्रॉडबैंड मीन्स अगर हमको फर्स्ट इंटरनेट का एक्सेस करना पड़ता था तो हमको कंप्यूटर में ब्रॉडबैंड की सर्विस लगानी पड़ती थी। बट नाउ with the help of mobile we can access internet as same ways in a personal computer. So these are the technologies: 1G, 2G, 3G, 4G. We will see one by one in details. What are the advantage, disadvantage of these technologies in details. So first is 1G technology. So 1G refers to the first generation of wireless telephone technology, mobile communication, which was first introduced in 1980 and completed early in 1990. Okay, ये फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई 1980s में एंड कंप्लीटेड हुई 90 में। उसके बाद फिर सेकंड जनरेशन आया। ओके, देन इसकी स्पीड थी 2.4 kbps, किलोबिट पर सेकंड। देन इट अलाउज द वॉइस कॉल इन वन कंट्री। ओके, ये एनालॉग टेक्नोलॉजी यूज करता था। वन कंट्री मीन्स इसके जो नेटवर्क थे या डिवाइसेस थे वो इंटर कनेक्टिविटी या इंटर ऑपरेशन जो है वो सपोर्ट नहीं करते थे। मीन्स अगर इंडिया का मोबाइल अगर यूएस में जाता है तो उसके नेटवर्क को वो सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम था इंटर ऑपरेबिलिटी और इंटर कनेक्टिविटी का, फिर वो सॉल्व किया गया है 2G में। 2G में फिर एक स्टैंडर्ड कम्युनिटी सेटअप की गई, उसको हम बोलते हैं GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फिर GSM के अंडर कुछ रूल सेट किए गए कि ये रूल के हिसाब से जो मोबाइल डिवाइसेस है उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, सो दैट वी कैन make that device interoperable and interconnectivity through the
ओवरऑल वर्ल्ड. ओके. सो जो 1G के फ़ोन थे वो सिर्फ जिस कंट्री का उसका प्रोडक्शन होगा उसी कंट्री में वो चलते थे, दूसरे कंट्री में वो नहीं चलते थे. ये प्रॉब्लम रिकवर की गई 2G में. ठीक है. देन 1G नेटवर्क यूजेस एनालॉग सिग्नल. यस, एनालॉग सिग्नल पे ओनली बेस ये वर्क होता था. एंड AMPS वॉज फर्स्ट लॉन्च इन USA इन 1G मोबाइल सिस्टम. ठीक है. देन ये 1G मोबाइल का फ़ोन था, सेलुलर फ़ोन, कॉर्डलेस फ़ोन, यानी हम उसमें केबल का यूज़ नहीं होता था, पर ये जो हम ज़्यादा दूर उसको लेके नहीं जा सकते थे, घर के घर में उसको घूम सकते थे, पर दूसरे लोकेशन पे हम नहीं लेके जा सकते थे, यानी उसका कवरेज जो था वो बहुत कम था. देन ड्रॉबैक क्या थे 1G के? पुअर वॉइस क्वालिटी जो थी पुअर थी, पुअर बैटरी लाइफ. देन लार्ज फ़ोन साइज, या उसकी जो फ़ोन साइज थी बहुत बड़ी थी. नो सिक्योरिटी, लिमिटेड कैपेसिटी एंड पुअर हैंड ऑफ रिलायबिलिटी. ओके. देन आया 2G टेक्नोलॉजी. 2G टेक्नोलॉजी रेफर्स टू दी सेकंड जनरेशन विच इज बेस्ड ऑन GSM. पहले बोला GSM इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. ये स्टैंडर्ड कमिटी है जो सेट की गई थी फॉर mobile communication to provide interconnectivity and interoperability. It was launched in Finland in year 1991. 1990 तक हमारा 1G था, फिर 1991 में 2G आया. 2G नेटवर्क यूज डिजिटल सिग्नल. यस, 1G में एनालॉग सिग्नल यूज होता था, बट 2G में डिजिटल सिग्नल यूज होने हो गया. यानी इट इज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी वेयर डिजिटल सिग्नल इज यूज एंड इट डेटा स्पीड वाज अप टू 64 kbps. देन 2G के फीचर थे, इट एनेबल सर्विस सच एज टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर मैसेज एंड MMS. 2G में हम कॉल कर सकते थे, कॉल के साथ हम टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे अप टू 160 कैरेक्टर का मैसेज सेंड कर सकते थे, पिक्चर मैसेज भी सेंड कर सकते थे कभी कभी, और MMS मल्टीमीडिया मीन्स उसमें टेक्स्ट एंड पिक्चर दोनों मिलके जो मैसेज बनता है उसको ऐसे सेट कर सकते थे. देन इट्स प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एंड कैपेसिटी. बेटर क्वालिटी एंड कैपेसिटी मीन्स in 2G we can move from one location to another location while communication is done. ठीक है. ये जो मोबाइल थे नोकिया के हम सब ने यूज़ किए, आपने नहीं किए होंगे फिर भी हमने तो यूज़ किए गए हैं. तो इसको हम कॉर्डलेस फ़ोन के कंपैरिजन में ज़्यादा हम इसको दूर के लोकेशन में लेके जा सकते थे. ठीक है. देन है उसके ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज 2G की खाते. 2G रिक्वायर्ड strong digital signal to help a mobile phone works. If there is no network coverage in specific area, digital signal would weak. Obviously it required signal. If network is not available, we cannot perform any functions such as calling or message, whatever it is. If network is not available, we cannot do any of the functions. Then these systems are unable to handle complex data such as video. Obviously this phone doesn't have large memory, so it cannot handle complex data such as videos, because videos required large memory as compared to images and text message. Okay. Then I have 2.5G technology. 2.5G is a technology between second and third generation of mobile telephone. 2.5G is sometimes described as 2G cellular technology combined with GPRS. Okay. Then GSM के बाद फिर GPRS आया. उसमें क्या थे फीचर? फ़ोन कॉल्स कर सकते थे आप, ईमेल मैसेज सेंड कर सकते थे, वेब ब्राउजिंग भी कर सकते थे, बट उसकी जो स्पीड थी वो बहुत कम थी, 64 to 144 kbps. कैमरा फ़ोन था, कैमरा भी उसके अवेलेबल था. देन टेक अ टाइम ऑफ 6 to 9 minutes टू डाउनलोड अ 3 minutes MP3 सॉन्ग. ओके. इसलिए बताया गया है कि 6 to 9 minutes में जो स्पीड थी वो बहुत कम थी इसमें. ठीक है. फिर 3G आया, which was introduced in 2000. Data transmission speed increased from 144 kbps to 2 mbps. ये मोबाइल फ़ोन इसलिए है कि आपका जो एक्सेस था इंटरनेट को वो एक्सेस अच्छा हो, आपका जो एक्सपीरियंस जो हो एक्सेस का इंटरनेट का वो अच्छा हो, और वो उसकी जो स्पीड है वो अच्छी हो. So data transmission speed increased from 144 kbps in 2.5G में 144 kbps थी, जो इसमें 2 mbps हो गई.
typically called smartphone, and feature increase its bandwidth and data transfer rate to accommodate web-based application and audio and video files. फीचर क्या थे 3G टेक्नोलॉजी के? प्रोवाइडिंग फास्टर कम्युनिकेशन, या जो कम्युनिकेशन था वो फास्टर होता था. सेंड और रिसीव लार्ज ईमेल मैसेज, वी कैन सेंड ईमेल मैसेज. ओके. हाई स्पीड वेब और मोर सिक्योरिटी, वेब जो ब्राउजिंग थी उसकी जो स्पीड थी वो अच्छी थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड 3D गेमिंग भी हम खेल सकते हैं. देन टीवी स्ट्रीमिंग, मोबाइल टीवी, फोन कॉल etc. लार्ज कैपेसिटी एंड ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटीज. We can provide hotspot to other devices, and 11 second to 1.5 minute time to download. ओके. यहाँ पे बताए 2.5G में आपको 6 to 9 मिनट लगते थे 3 मिनट सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए. वो यहाँ पे 11 सेकंड टू 1.5 मिनट लग रहा है वही सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए. मीन्स बेसिक फीचर जो यहाँ पे डेवलप हुआ है वो था स्पीड का. स्पीड इज इंक्रीज ऑफ द वेब ब्राउजिंग. देन आया ड्रॉबैक ऑफ 3G टेक्नोलॉजी. फिर 3G में सब आया, हम मोबाइल कॉल भी आया, मल्टीमीडिया मैसेज भी आया, गेम भी आया, कॉन्फ्रेंसिंग आया, सब फीचर आ गए. पर उसके ड्रॉबैक क्या थे? एक्सपेंसिव फीस फॉर 3G लाइसेंस सर्विस. ओके. जो डेटा पैक की जो फीस थी वो ज़्यादा थी 3G में. वो जो डेटा हमको अभी 350 में जो महीने भर का हमको 30 GB मिल रहा है या 28 GB मिल रहा है, वो हमको महीने भर में सिर्फ 1 GB मिलता था या 2 GB मिलता था. ठीक है. दैट इज एक्सपेंसिव फीस फॉर 3G लाइसेंस सर्विस. इट वॉज चैलेंज टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 3G. देन हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, एक्सपेंसिव 3G फोन, जो फोन थे वो भी एक्सपेंसिव थे, एंड लार्ज सेल फोन्स, जो फोन की साइज थी वो भी लार्ज थी. देन आया 4G टेक्नोलॉजी. उसको बोलते हैं एनी टाइम एनीवेयर. 4G टेक्नोलॉजी रेफर टू और शॉर्ट नेम फॉर फोर्थ जनरेशन विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम लेट 20s, कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग 100 Mbps टू 1 Gbps स्पीड. वहाँ पे 2 Mbps थी 3G में, यहाँ पे एकदम ही 100 Mbps टू 1 Gbps स्पीड थी. वन ऑफ द बेसिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब 4G इज अ मैजिक, where M stand for mobile multimedia, A stand for anytime anywhere, G stand for global mobility supports, I stand for integrated wireless solution, and C stand for customized personal service. Okay. मोबाइल मल्टीमीडिया मीन्स 4G फ़ोन में हम इमेज के साथ काम कर सकते हैं, वीडियोस के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मेमोरी जो है वो यहाँ पे बढ़ गई है. फिर एनी टाइम एनीवेयर मीन्स हम कहीं पे भी जाए वहाँ पे हम उसकी सर्विस यूज़ कर सकते हैं. ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट है, मीन्स इंटर ऑपरेबल है. कहीं पे भी जाओ आप ग्लोबली वर्ल्ड में, आपका मोबाइल जो है कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल के नेटवर्क को सपोर्ट करता है और ऑपरेट भी हो जाता है. फिर इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन है, जो वायर्ड की ज़रूरत नहीं है. 4G मोबाइल में वायरलेस फ़ोन है. एंड कस्टमाइज पर्सनल सर्विसेज है, वेयर हमको जो भी काम करना है उसके हिसाब से जो उसका ऐप हम डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के हिसाब से हमको जो काम करना है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं. मीन्स कस्टमाइज पर्सनल सर्विसेज है, ऑल्सो नोन एज मोबाइल ब्रॉडबैंड एवरीवेयर. मोबाइल ब्रॉडबैंड मीन्स जो हम इंटरनेट एक्सेस पर्सनल पीसी में करते थे कंप्यूटर में, वही हम जो सर्चिंग है या वेब एक्सेस है वो हम मोबाइल में भी कर सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड एज द मोबाइल ब्रॉडबैंड एवरीवेयर. Then the next generation of wireless technology that promises higher data rates and expanded multimedia service.